ओह ओह डिल्यूजनल डिल्यूजनल। अब इनको मतलब ही नहीं पता होगा डिल्यूजनल का पाकिस्तानियों को, इन भिखारियों को क्या पता बोले। तो खैर मैं इंस्टाग्राम में न्यूज़ देख रहा था और कल तो इनके भिखारियों के पीएम ने बोलते हम तो वार जीत गए। ए भगवान, इनके हम लोगों ने 9 जगह पे स्ट्राइक करी, उसके बाद हमने और इनके एयर मिलिट्री बेसिस पे भी स्ट्राइक करी, पर ये वार जीत गए। अबे कहाँ जीते हो लनो, इतना तो बता दो। यहाँ पे हम डिसअपॉइंटेड इस बात पे हो रहे कि अभी तक हमारी कंट्री ने पीओके ऑक्यूपाई क्यों नहीं किया। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने तो तुम्हारी तबाही कर ही दी है, बात उसकी नहीं कर रहे। हम तो इसमें डिसअपॉइंटेड कि इंडिया ने अभी तक पीओके क्यों नहीं ऑक्यूपाई किया। हम वो उसकी बात कर रहे हैं कि इनका अभी तक हमने और क्यों नहीं डिस्ट्रक्शन करी, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। और जहां तक तुम ये कह रहे हो ना वार खत्म करी है, तुम्हारे ही बंदों का फोन आया था हमारे को कि भैया हमें वो करना है, सीज फायर करना है, बात कर लो जी, बात कर लो। इंडिया ने कोई फोन नहीं किया था, सीज फायर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, याद रखना मेरी बात। एनीवेज, इन भिखारियों का तो क्या, दे लिव इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड, ये कोई बात करने की जरूरत नहीं। बड़ी यार मैं तो हैरान रहा था, ये अपने ही कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा एक न्यूज़ है, अभी मैं जरा वो जो पीएसएल के बारे में आता हूँ, पर एक न्यूज़ है उसमें एक बंदा कहता है, पाकिस्तानी बंदा ही है, वो कहता है कि स्काई न्यूज़ ने बोला है कि पाकिस्तान टीवी हैज़ रिपोर्टेड कि दे हैव शॉट डाउन 2 इंडियन जेट्स। ठीक है, स्काई टीवी ने लिखा है अपने उसमें कि पाकिस्तान टीवी हैज़ रिपोर्टेड ठीक है सुनो अब, दैट दे हैव शॉट 2 इंडियन जेट्स। वहां पे पाकिस्तान टीवी कहता है कि स्काई न्यूज़ हैज़ रिपोर्टेड दैट पाकिस्तान हैज़ शॉट 2 इंडियन जेट। ये पागल हो गए, इनको कुछ पता नहीं कर क्या रहे हैं। स्काई न्यूज़ कह रहा है पाकिस्तान टीवी हैज़ रिपोर्टेड, पाकिस्तान टीवी कह रहा है स्काई न्यूज़ हैज़ रिपोर्टेड। इनको यही नहीं पता हुआ क्या है। ये है इनका हाल, ये इनका हाल है और ये करेंगे। ये भगवान, ये तुम सिर्फ लन ही कर सकते और कुछ ही नहीं कर सकते। लन ही लन हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम क्या बेवकूफ लोग हो यार। एनीवेज, तो पीएसएल की खबर ये है, एक सबसे पहले टट्टी, इंडिया वालों बड़ा दम लगाते हो ना कि तुम रावलपिंडी में ड्रॉन कर दोगे तो हमारा पीएसएल खत्म कर दोगे। हम तो दुबई चले जाएंगे, तुम्हारा आईपीएल तो खत्म। आईपीएल बीसीसीआई ने शुरू किया था, पीएके पाकिस्तान है, पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स खत्म करेगी तुम्हारा आईपीएल। अरे क्या हो गया, लन दे दिया यहाँ पे भी, तुम्हारा लन हो गया। ये गए दुबई वालों ने, एमएस वालों ने लात मारी पिछवाड़े में, दबाओ यहाँ से, नहीं करने देंगे पीएसएल। बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि भैया पीएसएल तो भैया दुबई में हो जाएगा। इंडिया वालों तुम क्या करोगे, स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि इंडिया आईपीएल तो अब इंग्लैंड में होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, पर कुछ नहीं वहाँ इनका आईपीएल ही, इंडिया वालों ने बोला दफाओ यहाँ से, आईपीएल या पीएसएल दुबई में होएगा ही नहीं। अच्छा एनीवेज, तो जब ये जो पाकिस्तान जो पीएसएल में जो ये फॉरेन प्लेयर्स कुछ खेल रहे थे, जिनका नाम है डैरल मिचेल, टॉम करन, डेविड वीस, कुशल परेरा और बांग्लादेश का प्लेयर जो हुसैन है, तो उसने बोला है कि जब ये एयरपोर्ट पहुंचे तो टॉम करन तो बच्चों की तरह रो रहा था। और जब ये डैरल मिचेल दुबई पहुंचा तो उसने बोला आई स्वेयर कि मैं अब कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगा खेलने के लिए। दीज गाइज वर ऑल स्कैर्ड टू डेथ कि हुआ क्या है। जो कि अभी टॉम करन ने एक फोटो तो लगाई हुई है, पर उसके बाद वो कह रहे हैं कि फोटो के बाद वो बच्चों की तरह रोता रहा है। आई मीन इट टुक ऑल दीज प्लेयर्स टू कंसोल हिम, और कुशल परेरा भी था उनमें से। दे ऑल दीज प्लेयर्स वो कंसोलिंग हिम कि भाई मत रो, कुछ नहीं होता, जिंदा तो हैं हम, जिंदा तो बच गए हम। तो खैर ये बात है। नाउ आई थिंक बीसीसीआई शुड टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड एंड पीएसएल, मेरे ख्याल से तो अब तो मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस अब फ्यूचर में होने नहीं आईसीसी में। मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने बोल दिया है कि आईसीसी में कोई लीग मैच तो इंडिया पाकिस्तान के होंगे नहीं, और ये होने भी नहीं चाहिए। देयर शुड बी नो जीरो कॉन्टैक्ट। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये गलती से, वैसे तो कभी जिंदगी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी होगा नहीं कि ये लीग स्टेज से ऊपर जाएंगे, पर अगर गलती से ये आते हैं और अगर इंडिया से गलती से मुकाबला हो गया, मेरे ख्याल से वो मैच भी नहीं होना चाहिए। नो मीन्स कंप्लीट नो। और मैं तो कह रहा हूँ कि पीएसएल में तो मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब बीसीसीआई को ये देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो भी सारे रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं और जो अनवांटेड जो होता है ना कि फेंके हुए प्लेयर्स कि हमें ज़रूरत नहीं है, वो पीएसएल खेलते हैं। मेरे ख्याल से बीसीसीआई को तो ये लगाना चाहिए, कोई भी फॉरेन प्लेयर अगर पीएसएल में खेलता हो गया तो आईपीएल में कभी ज़िंदगी में नहीं खेलेगा, इनका वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इंडिया शुड कम्प्लीटली, मतलब इनका तो पीएसएल बंद कर देना चाहिए। इन गधों का पीएसएल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वैसे भी कोई कुत्ता तो देखता नहीं पीएसएल। आई मीन आई डोंट नो एनीबडी, मतलब पता भी, नाम भी नहीं पता इनकी टीमों के। ये वैसे भी इनका कोई फ्लॉप शो तो है ही, कुत्ता कोई देखता नहीं। क्रिकेट इनको खेलनी आती नहीं, क्रिकेट तो खेलते रहते हैं। सो वाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बीसीसीआई को बिल्कुल कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए इनको, कंप्लीटली। और जहाँ तक क्रिकेट से निकालने का है, वो मेरे को लगता है वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया की तो बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं, ये तो खेलते रहते हैं। बट बीसीसीआई शुड टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड, और बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के तो मैचेस बिल्कुल नो होने चाहिए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे सीज फायर अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे भी पता नहीं है कि अभी क्या सीन है, बट अगर होता है तो भाई साहब
इंडिया को अब इनके जो भी पाकिस्तानी चैनल्स और जो बच्चों हैं, क्योंकि ये गधे के लन जो हैं, इनके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं। इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी गालियां दे दी, हर बंदे ने इनके मुंह पे गोबर फेंकी है। और कुछ है जो जयचंद जो उनके चैनल जाके देख के लव यू मैडम, लव यू सर बोलते रहते हैं, और उन जयचंदों को तो पिछवाड़े में मारो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ ऑब्वियसली जो जयचंद है, बट अपार्ट फ्रॉम द होल कंट्री, अपार्ट फ्रॉम दैट द होल कंट्री, वी डोंट वांट टू सी दीज गाइज। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो बैन है, गवर्नमेंट ने बैन इनके चैनल पे लगाया है, ये परमानेंट बैन होना चाहिए, ये टेम्प्रेरी बैन नहीं होना चाहिए। जैसे टिकटॉक हमारे यहाँ पे बैन है, वैसे ये पूरा बैन होना चाहिए। चाइना ने ओपनली सपोर्ट कर लिया है पाकिस्तान को, सो दैट मीन्स वी गाइज शुड टेक अ स्टैंड। और मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को भी अब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए चाइना के अगेंस्ट भी, कि अगर हमारा जो इतना ट्रेड डील हो रही है उस पर हमारे को सोचना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ट्रेड डील। जब इन लोगों ने ओपनली बोल दिया कि दे आर बैकिंग पाकिस्तान, तो हम इनको क्यों हमारी जो 100 पाकिस्तान के साथ चाइना तो बस पैसे ही खर्च कर रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आधी कंट्री तो चाइना है, सारी इन्वेस्टमेंट तो चाइना की है, और पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूशन टू चाइना है इसकी वो गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 2 और 4 दोनों दो पैर वाले और 4 पैर वाले, ये सबको पता है। तो जब इन लोगों ने गधे ही चाहिए इनको, तो हम लोग जो हमारे साथ 100 बिलियन या 120 बिलियन की जो ट्रेड डील चल रही है, अरे किस लिए कर रहे हैं फिर हम? काटो भाई, निकालो, सारी कंपनियों को निकालो इनको। ये वैसी हम इतने मैक्सिमम कंज्यूमर हैं इनके तो भाई साहब, इनके सारे प्रोडक्ट्स के, इनके तो वैसे ही वांदे लग जाएंगे। इंडिया इज सच अ बिग मार्केट, ये तो वैसे ही इनके वांदे लग जाएंगे। मेरे ख्याल से वी शुड टेक इस पर सोचना चाहिए हमारी कंट्री को। और चलो अच्छा, ये सबकी पता चल गई, पर मैं अभी भी कहूँगा कि कंप्लीट बैन होना चाहिए। नो मीन्स नो। एज एन इंडियन व्यूअर, क्रिकेट लवर, मुझे नहीं देखना इंडिया पाकिस्तान का मैच। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि अब से कोई भी इनके मुल्क के जितने भी कमेंटेटर्स भी जो आते हैं, जो भी कमेंटेटर्स भी आते हैं, उन पे भी रोक देना चाहिए। किसी भी बंदे को नहीं आना चाहिए। और जो हमारे बंदे जाते हैं इनके पैनल में, जो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी अभी, और उसमें गवास्कर गए, रवि शास्त्री गया, जो इनके स्पोर्ट्स चैनल में, वो भी नहीं जाना चाहिए। और जो जा रहा है उस पर पेनल्टी लगाओ, या उसको बोलो भाई तू वहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे तुम्हारी कोई कमेंट्री नहीं होगी। ये इंडिया को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। कोई भी अगर ये कमेंटेटर्स आते हैं, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, तो पाकिस्तानी कमेंटर्स अगर आएंगे तो दे शुड हैव नो बिजनेस टू कवर इंडिया मैचेस, बिकॉज इंडिया मैचेस में भी ये लोग होते हैं, बैठते हैं, नहीं बैठना चाहिए। कंप्लीट नो मीन्स नो। और मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगा जितने भी हमारे इंडियन चैनल्स हैं, आप सिर्फ इनकी बेइज्जती करें, इन गधे के बच्चों की बेइज्जती करें। इनके गधों के बच्चों की कोई मैच कवर कर रहे हो तो बेइज्जती करो, बेइज्जती, लानत भेजो सालों को, जितनी गालियां दे सकते हो तो। इनके मैच एनालिसिस करने की कोई फायदा का कोई सेंस नहीं बनता। मैच एनालिसिस करो, क्रिकेट तो खेलनी आती नहीं इनको, इनके बस मजे लो, मजे इन सेंस इनकी बेइज्जतियां करो। डोंट कॉल देयर पीपल, जैसे हमारे कुछ जयचंद चैनल हैं, बिल्लो रानी जैसे लोग हैं, जो बासित भाई, इनकी ये लाई, वो भाई, राशिद भाई, बासित भाई, सबको बुलाते रहते हैं अपने चैनल में, और क्रिकेट की बातें होती हैं, वो सब बंद होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहिए, सारी मीडिया वालों को भी, कि भैया बिल्कुल नहीं। और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं जो इन भिखारियों को बुलाते हैं, ये 50-100 डॉलर में आते हैं भिखारी, जो भिखारी है ना, जो पाकिस्तान जो न्यूज़ चैनल में देखते हो, $50 या $100 में आते हैं ये लोग, उनकी फेम की वजह से। जो थोड़ा सा ज़्यादा, जो लोग थोड़े जानते हैं उसको $100 मिलते हैं, और जो कम जानते हैं उसको $50। तो $100-50 के लिए अपनी बेइज्जती कराने आते हैं न्यूज़ चैनल में। ये जो गवर्नमेंट ने भी स्टैंड लिया था कि इन भिखारियों को मत बुलाओ, तो मेरे ख्याल से परमानेंट स्टैंड होना चाहिए, टेम्प्रेरी कुछ नहीं होना चाहिए। नो मीन्स नो, आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं। और जो भी अभी चैनल्स बचे हुए हैं, गवर्नमेंट को हम लोग अपनी कोशिश करते हैं कि टैग करते हैं, आप लोग भी कोशिश करें उनके अकाउंट में जाके, गवर्नमेंट जाके टैग अकाउंट में जो भी चैनल्स मिलते हैं उनको टैग करें। और गवर्नमेंट को जो बचे बुचे चैनल्स हैं उन सबको बैन कर देना चाहिए। आई डोंट नो क्यों छोटे छोटे चैनल्स खोलें, बिकॉज ये गधे के बच्चे, ये इन लोगों ने जो इनके यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने अपने बोल लिए हैं, तो गवर्नमेंट को उसको भी देखना पड़ेगा, अभी तो बहुत इन पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज कुत्ते की धूम में कभी सीधी नहीं होती, इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। प्रॉब्लम तो ये है, इनके फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे बेशरम लोग हैं, कमाल है यार, कमाल के लोग हैं, पता नहीं कौन सी नस्ल के हैं, समझ ही नहीं आता। एनीवेज गाइज, तो ये था। बाकी डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज गवर्नमेंट ने पीओके नहीं कैप्चर किया, इसलिए कल बड़ा गुस्से में था, मैं बहुत अपसेट था। एंड गवर्नमेंट देखो क्या करती है। गवर्नमेंट के तो मेरे को लगा था कि मैं बड़ा होपफुल था कि इनका बहुत कुछ डैमेज टुकड़े कर देगी, हो जाएगा, करने चाहिए थे। एंड आई डोंट नो क्यों नहीं किया, समझ नहीं आया, बिकॉज इन भिखारियों की तो कोई औकात है नहीं। खैर एनीवेज, देखते हैं अब क्या होता है आने वाले वक्त में। आज के लिए इतना ही यार, बट मैं इतना ही बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि, और गवर्नमेंट से भी, कि नो मीन्स नो।
किसी इनका परमानेंट बैन सलूट करना पड़ेगा। बिल्कुल PSL भी यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए, और इनके जो प्लेयर्स जाते हैं उनको भी एक नोटिफिकेशन दो। जो PSL में खेलते हैं वो IPL में कभी एलिजिबल ही नहीं हो सकते। मजा तो इसमें है, इनकी वैसी लीग खत्म हो जानी है, मैं बता रहा हूँ। एनीवेज गाइज, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू ऑल एंड टेक केयर।